हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आ गया हूं मैं अपने पॉलिनोमियल्स के पार्ट सेकंड के साथ। पार्ट फर्स्ट में मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया था कि कैसे कैसे कौन कौन से पॉइंट जो है हमें इस चैप्टर में पढ़ने हैं। ठीक है, आप देख रहे हैं आपका यूट्यूब चैनल ओनली फॉर करियर और मैं हूं आपके साथ जमन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्लास 10 की सीरीज़ में चैप्टर 2 था हमारा पॉलिनोमियल, जिसमें मैंने आपको इंट्रोडक्शन पार्ट में बता दिया था कि कौन कौन से टॉपिक्स कवर करवाऊंगा, जिनमें से आज 4 टॉपिक मैं कवर करवाऊंगा। आज की वीडियो में काफ़ी छोटे छोटे टॉपिक हैं, एक ही बार में समझ में आ जाएंगे, तो ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो पहला टॉपिक है हमारा पॉलिनोमियल्स एंड द डिफरेंट एंड देयर रिलेटेड टर्म्स। एक एक एकदम जो कहते हैं ना, एकदम बारीकी से जो है आपको समझाऊंगा मैं एक एक पॉइंट। पॉलिनोमियल्स एंड देयर रिलेटेड टर्म्स, तो उस वीडियो में भी मैंने आपको समझाया था, फिर से समझा दे रहा हूँ पॉलिनोमियल्स होते क्या हैं। देखो, एक तो होता है आपका लीनियर पॉलिनोमियल, एक होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, एक होता है क्यूबिक पॉलिनोमियल, एक होता है बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब मैं फिलहाल जो है इस चैप्टर में ज़्यादातर आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में पूछा जाएगा, तो हम जो है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से ही समझना शुरू करते हैं। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जनरल फॉर्म क्या होती है, मैं लिख दे रहा हूँ आपको जिससे आप ज़्यादा परेशान ना हो। जनरल फॉर्म of quadratic पॉलिनोमियल। जनरल फॉर्म क्या होती है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की, तो ये देखते हैं। तो जनरल फॉर्म क्या होती है, ax² + bx + c। आप कहेंगे सर इक्वल टू 0 क्यों नहीं लगा, इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में ही बताया था, फिर से बता रहा हूं। अगर मैं यहाँ पे इक्वल टू 0 लगा दूं तो ये पॉलिनोमियल ना होके क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, जो कि हमारे नेक्स्ट चैप्टर में है और हमें अभी फिलहाल पॉलिनोमियल पढ़ना है, तो यहाँ पे मैं इक्वल टू 0 नहीं लगाऊंगा। तो ये हमारी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गई, ax² + bx + c। अब इसमें कुछ हमें टर्म्स देखने हैं क्या क्या होता है। तो इसमें a, b और c, a, b, c, ये होते हैं कॉन्स्टेंट्स। क्या होते हैं, ये होते हैं कॉन्स्टेंट्स, a, b और c, ये हमारे कॉन्स्टेंट होते हैं। x², x, ये क्या होते हैं, x, मेनली x की बात कर रहे हैं, तो ये होता है हमारा वेरिएबल। अब ये कॉन्स्टेंट्स, ये वेरिएबल्स क्या होते हैं, कॉन्स्टेंट्स क्या होते हैं कि कॉन्स्टेंट्स ऐसे टर्म्स होते हैं जो कि कभी चेंज ना हो, हमेशा एक जैसे रहें। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि टू कितना होता है, आप कहेंगे सर टू तो टू ही होता है, टू की क्या डेफिनेशन है। अगर मैं आपसे कहूँ कि 2 3 होता है, तो आप कहेंगे नहीं सर टू तो टू ही होता है, 2 3 नहीं होता। मैं कहूँ 2 4 होता है, आप कहेंगे नहीं 2 4 नहीं होता। 2 5 होता है, नहीं 2 5 भी नहीं होता। यानी अगर मैं चाहूँ 2 = 5 लिख दूँ तो ये लिख सकता हूँ, मैं नहीं लिख सकता हूँ, ये रॉन्ग हो जाएगा। मैं अगर चाहूँ 3 = 6 लिख दूँ, ये लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता, कुछ भी नहीं लिख सकता मैं, ये सब गलत हो जाएगा। अब अगर मैं चाहूँ तो x = 6 लिख सकता हूँ। कभी x की वैल्यू 6 आई होगी, ज़रूर आई होगी। अगर मैं चाहूँ x² = 8 भी लिख सकता हूँ, x² = 8 लिख सकता हूँ, कभी ना कभी आई होगी x² की वैल्यू 8। तो ये चीज़ें जो हैं, इसकी जगह पे मैं x की जगह पे कुछ भी लिख सकता हूँ, यानी x = 6 भी हो सकता है, -1 -2 -3 -4 -5 -6 कुछ भी हो सकता है। लेकिन वही चीज़ अगर मैं कहूँ 2 = 5 3 = 6, तो ये कभी नहीं हो सकता। ये क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि ये कॉन्स्टेंट वैल्यू है, यानी ये हमेशा एक जैसी ही रहेगी, ये चेंज नहीं होने वाली। समझ में आया, यानी 2 की वैल्यू हमेशा 2 ही रहेगी, ये चेंज नहीं होगी, इसलिए कॉन्स्टेंट्स है। एग्जाम्पल में मैं लिख दे रहा हूँ 1 2 3 एक्सेट्रा। ठीक है, अब वेरिएबल क्या होते हैं, ये जो अल्फ़ाबेट्स होते हैं ना हमारे, ये सब वेरिएबल्स होते हैं जिनकी वैल्यू चेंज होती रहती है। और ये जो कॉन्स्टेंट्स होते हैं ये मेनली नंबर्स होते हैं। वैसे तो और भी होते हैं कॉन्स्टेंट्स, आप क्लास 11th में ही पढ़ोगे, हो सकता है आपने भी पढ़े भी हों, जैसे कि कुछ फॉर्मूलाज होते हैं वो भी कॉन्स्टेंट्स होते हैं। ठीक है, तो वेरिएबल अब हम देखें तो वेरिएबल में मेनली हमारे अल्फ़ाबेट्स आते हैं, तो ये हम अल्फ़ाबेट्स। ठीक है, अब वेरिएबल भी आप कहेंगे सर सिर्फ अल्फ़ाबेट्स ही आते नहीं, और चीज़ें भी होती हैं वेरिएबल्स
ठीक है, उसमें कुछ वैल्यूज़ भी ऐसी आती हैं जो वेरिएबल होती हैं, यानी चेंजेबल होती हैं, चेंज होती रहती हैं कंडीशन के हिसाब से, तो वो वेरिएबल में आएंगी। कांस्टेंट में जो कभी चेंज ना हो वो आएंगे। कांस्टेंट में अभी फिलहाल इस चैप्टर के अगर आप पर्पज से देखो तो कांस्टेंट में नंबर आएंगे और वेरिएबल में अल्फ़ाबेट्स। कांस्टेंट में नंबर्स आएंगे, वेरिएबल में अल्फ़ाबेट। तो ये चीज़ भाई इतना ध्यान रखो, ये चैप्टर हो जाएगा। और अगर डीप में जाना चाहते हो तो ये चीज़ ध्यान रखो। अब ये ए बी सी हमारा कांस्टेंट होता है, एक्स स्क्वायर एक्स ये सब चीज़ें हमारी वेरिएबल होती हैं। चलो, यानी अगर मैं ये इक्वेशन सही से लिखूं तो मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ 2x² + 3x + 4। ठीक है, इसमें आप देख सकते हो ए बी सी ये तीनों चीज़ें कांस्टेंट है और बाकी ये x² x ये जो है वेरिएबल है। ठीक है, अब आगे देखते हैं डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। इतनी चीज़ समझ में आ गई, आप एक बार स्क्रीनशॉट ले ले, मैं हट गया हूँ बोर्ड से। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होती है? देखो, पॉलिनोमियल मैंने आपको बताया कि पॉलिनोमियल कई टाइप्स की होती है। अब जैसे मैंने ये एक पॉलिनोमियल लिखी थी ax² + bx + c। अब ये अगर मैं इससे पूछूं कि इसमें डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या है, तो डिग्री क्या होती है? किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में जो उसकी हाईएस्ट पावर होती है, लिख दे रहा हूं मैं डिग्री इज इक्वल टू हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इन पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल में जो हाईएस्ट डिग्री या हाईएस्ट पावर होती है ना, यानी अगर आप x के ऊपर देखो पावर क्या है 2, x के ऊपर यहाँ पे 1 है। ठीक है, अब इस पॉलिनोमियल में अगर मैं हाईएस्ट पावर देखूँ वेरिएबल की तो x की पावर 2 है, ये हाईएस्ट पावर है, तो उसी को हम डिग्री कहेंगे। ठीक है, यानी ये पॉलिनोमियल अगर मैं कहूँ इसमें डिग्री पूछूँ, डिग्री तो आप सीधा सा बताएंगे 2। ठीक है, अब नेक्स्ट अगर मैं देखूँ टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स। अब जब डिग्री होती है तो टाइप्स भी होते होंगे। अब ये टाइप्स से जो है आपको और क्लियर होगा। ये समझिए कि आप हल्के हल्के देखते रहोगे, हो सकता है शुरुआत में बिल्कुल समझ में ना आए, फिर थोड़ा हल्के आएगा, फिर और आएगा, एक लास्ट पॉइंट ऐसा आएगा कि एकदम पूरा चैप्टर जो है ऐसे आंखों के सामने जो है लिख के आ जाएगा। ठीक है, तो उस पॉइंट का आपको वेट करना पड़ेगा। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। अब टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल में टाइप्स में किस हिसाब से हैं? ये डिग्री के हिसाब से हैं। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। तो अगर मैं डिग्री के हिसाब से देखूं तो टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल कितने होते हैं? 4 होते हैं। कौन कौन से 4 होते हैं? पहला होता है लीनियर पॉलिनोमियल। अब लीनियर पॉलिनोमियल में क्या होती है? डिग्री जो होती है पॉलिनोमियल की, डिग्री 1 होती है। जैसे कि x + 1, ये जो है इसमें डिग्री जो है x की 1 है, तो ये लीनियर में आ जाएगा। जैसे कि y + 1, ये नहीं कि हर पॉलिनोमियल में x ही x आएगा, हो सकता है y भी आ जाए, वेरिएबल चेंज हो सकते हैं। ठीक है, y + 1, जैसे कि x, ये भी हमारा एक लीनियर पॉलिनोमियल होगा। x या x + 0 को मैं x + 0 लिखूँ या x लिखूँ, बात तो एक ही रहेगी। तो x भी हमारा एक लीनियर पॉलिनोमियल में आएगा। दूसरा होता है हमारा, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ मैं, दूसरा होता है हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जो कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इस चैप्टर के बेसिस से। पॉलिनोमियल इसमें क्या होता है कि इसमें जो है हमारा डिग्री
डिग्री जो है वो 2 रहेगी, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में डिग्री 2 रहेगी। अब डिग्री 2 है यानी कैसे हो सकता है, जैसे कि मैंने एक तो आपको जनरल फॉर्म उसकी बताई थी, ax² + bx + c = 0। एक मैंने इक्वल टू 0 नहीं, ax² + bx + c, ठीक है। दूसरा अगर मैं चाहूँ तो लिख दूँ x², ये भी हमारा एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ही होगा। डिग्री देखो ना, बस आप टर्म्स पे मत जाओ, सिर्फ डिग्री देखो वेरिएबल की। अगर मैं चाहूँ x² + 1 भी लिख सकता हूँ, ठीक है, या चाहूँ तो मैं y² भी लिख सकता हूँ। तो ये चीज़ें हमारी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में आएगी। थर्ड देखो, थर्ड आएगा हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होगा, जहाँ पे डिग्री जो है 3 रहेगी। अब डिग्री 3 जैसे कि x³ + 1, बस हमें डिग्री से मतलब है, टर्म्स कितने ही हों। मैं ये कह दूं कि सिर्फ x³, ठीक है, तो हमें किसी टर्म से मतलब नहीं, भले ही एक टर्म हो, बस x के ऊपर जो पावर है उसे आपको देखना है। अगर वो 1 है तो लीनियर, 2 है तो क्वाड्रेटिक, 3 है तो क्यूबिक, और इसी तरीके से अगर 4 है, पावर जो है, मार्कर थोड़ा हल्का हो गया, अगर पावर 4 है तो ये हो जाएगा हमारा बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जिसमें डिग्री 4 होगी। क्या होंगे इसके एग्जांपल्स, कैसे होंगे, क्यों होंगे, ये चीज़ें आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। और इसी तरीके से टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल हमने कर लिया, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट अ गिवन पॉइंट। अब ये टॉपिक जो है यहाँ से हमारा मेन चैप्टर शुरू होता है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें या लिख लें, मैं साइड हट गया हूँ बोर्ड से। चलिए ये चीज़ें मैं रब कर देता हूँ जिससे आपको आगे का टॉपिक समझा सकूँ। ठीक है, अब हमारा बोर्ड साफ हो चुका है। अब हम आगे बढ़ते हैं। क्या है नेक्स्ट पॉइंट, वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल एट अ गिवन पॉइंट। क्या है, आप सेंटेंस समझिए, अगर आपकी इंग्लिश थोड़ी स्ट्रांग है तो आप ऐसे ही समझ सकते हैं, वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल एट अ गिवन पॉइंट। इंग्लिश में अगर कहीं दिक्कत आती है तो हमारे चैनल पे इंग्लिश की भी वीडियोस हैं। वसीम सर ने जो है इंग्लिश काफ़ी अच्छी पढ़ाई थी, तो आप उसे भी देख सकते हैं। वैसे वसीम सर जो हैं येट अभी क्यों क्लासेस नहीं ले रहे हैं, क्योंकि वो थोड़ा बिजी हो गए हैं किसी काम से, ठीक है, और उनकी तबीयत भी थोड़ी बीच में ख़राब हो गई थी। तो उस चीज़ की आप फिक्र ना लें, क्योंकि वसीम सर भी जल्द ही बैक होने वाले हैं या रिटर्न आने वाले चैनल पे। तो आप अगर उनकी वीडियोस देखना चाहते हैं तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि कमिंग सून, जल्द ही आ रहे हैं वो, ठीक है। वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल एट अ गिवन पॉइंट। अब वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल एट अ गिवन पॉइंट, आपने पॉलिनोमियल के अंदर रिलेटेड टर्म्स पढ़ लिए, ठीक है। अब एक चीज़ जानिए कि ax² + bx + c, ये मैंने आपको बताई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जनरल फॉर्म। इस चीज़ को आप एकदम पकड़ के चलोगे, जनरल फॉर्म क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की। अब इसमें एक चीज़ समझिए, ax² + bx + c, इसमें ये जो x के साथ वाली जो टर्म है ना, जैसे a जैसे b, इन चीज़ों को हम कहते हैं कोएफिशिएंट ऑफ x, यानी x के साथ वाला। तो हम जो है a और b को जो है हम कहेंगे कोएफिशिएंट ऑफ x एंड x²। ऐसा क्यों लिखा मैंने, क्योंकि a का अगर कोएफिशिएंट देखो तो वो x² है, b का कोएफिशिएंट x है, c का कोएफिशिएंट कुछ नहीं है। या मैं कहूँ सीधी भाषा में तो c का कोएफिशिएंट +0 कह सकता हूँ मैं, ठीक है। तो ये भी कह सकते हैं। फिलहाल a का कोएफिशिएंट x², b का कोएफिशिएंट x, तो इस पे भी क्वेश्चन बन सकते हैं। वैसे वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट अ गिवन पॉइंट। अब
मैंने मान लीजिए आपको एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दी 2x² प्लस 3x प्लस 4। अब मैंने अगर आपसे कहा कि x इज इक्वल टू 2 है, तो क्या आप इस पॉलिनोमियल की वैल्यू नहीं निकाल सकते? जरूर निकाल सकते हो। क्या करोगे, बस x की जगह पे 2 पुट कर दो। 2x² की जगह 2 का स्क्वायर प्लस 3x की जगह 2 प्लस 4। 2 इंटू 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 प्लस 3 इंटू 2 प्लस 4। 2 4 ज़ा 8 प्लस 3 2 ज़ा 6 प्लस 4। 8 प्लस 6 हो जाएगा आपका 14, 14 प्लस 4 हो जाएगा 18। तो ये आपका आंसर आ गया। इस पॉलिनोमियल की जो है वैल्यू निकल आई। तो अब मैंने क्या किया, x की वैल्यू आपको 2 दे दी, x की वैल्यू 2 दे दी, तो इस पॉइंट के लिए आपने इस पॉलिनोमियल की वैल्यू निकाल ली। नहीं समझे? फिर से मैं मान लिया मैंने, आपको बिल्कुल समझ में नहीं आया, फिर से मैं समझाता हूँ। वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल एट अ गिवन पॉइंट। किसी भी पॉलिनोमियल की वैल्यू किसी पॉइंट पे, जैसे इस पॉलिनोमियल की वैल्यू इस पॉइंट पे ये होगी। तो हमें बस इतना करना है कि जैसे x की वैल्यू दे रखी है, या मान लीजिए यही क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होती, यही पॉलिनोमियल होती 2x, 2 नहीं लिखते, कुछ और लिखते, 5z² प्लस 2z इज इक्वल टू 0। मान लीजिए ये होती पॉलिनोमियल, ठीक है। अब ये भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, टर्म्स पे मत जाना, सिर्फ डिग्री पे जाना। ये भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। अब अगर मैं आपसे कहूँ कि z इज इक्वल टू 4 है, तो आप क्या करोगे, इस पॉलिनोमियल की वैल्यू इस पॉइंट के लिए निकालोगे। तो बस आपको क्या करना है, वैल्यू पुट कर देनी है 5, z की जगह 4 पुट कर दो हर जगह, 4 का स्क्वायर प्लस 2, z की जगह 4 इज इक्वल टू 0। 5 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, प्लस 2 4 ज़ा 8 हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। 5 इंटू 16 कर लो, 5 6 ज़ा 30, 0 3 कैरी, 5 1 ज़ा 5 8, 80 आ गया, प्लस 8 इज इक्वल टू 0। तो ये आ जाएगा 88। यहाँ पे इज इक्वल टू 0 नहीं लगेगा, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, ये सिर्फ पॉलिनोमियल है, ठीक है। जिस बच्चे ने इस बात को नोट किया था मेरे कराते हुए सम को, तो वेल एंड गुड, इसका मतलब आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ में आ रहा है। तो ये चीज़ें जो थी आज के लेक्चर में, ये पॉइंट हमें समझने थे और हमने एकदम सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिए हैं, ठीक है। अगर आपको हमारी वीडियो ये पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट भी करें। ये ना सोचे कि फिर ये जो है 10th का है, 10th वाले ही पढ़ेंगे, 8th का भी है, 9th का भी है, 10th का भी है, 11th का भी है, 12th का भी है। अगर किसी बच्चे का बेस स्ट्रांग नहीं है तो 11th वाला भी देखिए, 12th वाला भी देखिए। अगर कोई बच्चा चाहता है कि मुझे बहुत ही अच्छा करना है, या उसका 8th का भी बेस स्ट्रांग नहीं है, तो इतना पार्ट जो है 8 9 10 11 12 सारे बच्चों के लिए है। तो कोई भी चाहे तो इस वीडियो को प्रेफर कर सकता है, ठीक है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।